बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे समोसे पकौड़े से हटके थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े के बनती है और सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आज हम बनाएंगे लड्डू पीठी जो कि बहुत ही टेस्टी और ईजी सी रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चने की दाल ली है। मैंने ये 3 पाव चने की दाल है, इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया। अब हम इसको जूसर में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। दाल को आपने पहले 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के लाजमी रखना है, फिर ही जो आपके लड्डू हैं वो अच्छे बनेंगे। अब हम इसको डालेंगे जूसर के अंदर। तो हाफ हाफ करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। हाफ जो दाल है वो मैंने जूसर के अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो जो आपके लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़े से ही पानी के साथ आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। बीच में आपने इसको चम्मच से 1-2 दफ़ा मिक्स करना है कि जो सारी दाल है वो अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए। इस तरीके से आपने चम्मच को इसके अंदर मिक्स करते जाना है तो आपका जो पाउडर है वो बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं ब्लेंड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़े से जो पीसीस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। दाल हमारी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने इसमें जितना थोड़ा पानी ऐड करना है उतनी जो आपका बैटर है वो गाढ़ा बनेगा और लड्डू हमारे जो हैं वो अच्छे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा है। ये जग से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर हम जो दूसरी दाल है उसको भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आपके कितना हमारा स्मूथ बैटर बना है। अब हम दूसरी दाल को भी इसी तरीके से पहले ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है और आप लोग इसको लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा बैच था हमारी दाल का वो भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर बन गया है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो आप इसमें इस तरीके से जब चम्मच चलाएंगे तो आपकी दाल जो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। सारी दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और जग से आपने इसको अच्छे से निकालना है। ये देख सकते हैं आप हमारी जो दाल है वो बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। ये देख सकते हैं आप बेकिंग पाउडर से जो हमारे लड्डू हैं बहुत अच्छे फूलेंगे। तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और दूसरी तरफ हम इसके लिए चटनी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने इमली को भिगो के रखना है। मैंने ये आधा कप इमली ली है। इसमें हमने 1 गिलास नीम गर्म पानी ऐड करना है। इसको हमने थोड़ा सा हाथों से मसल कर कवर करके रखना है इसको 1 घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ हमने बाउल के अंदर शामिल करनी है खुबानियाँ। ये 1 कप खुबानियाँ हैं। इमली से हमने डबल जो खुबानी है वो लेनी है। इसको पहले आपने पानी डाल के धोना है ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा है वो निकल जाए। खुबानी को धोने के बाद आपने इसके अंदर गिलास या 1.5 गिलास पानी ऐड करना है और इसको भी सोक कर देना है। दोनों चीज़ों को हमने 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। जी तो रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। दोनों चीज़ों को मैंने 1 घंटा रखा था रेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं खुबानियाँ जो हैं साइज़ में डबल हो चुकी हैं, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। और इमली का जो पल्प है हमने इसको हाथों से थोड़ा सा मसलना है कि जितना भी हमारा जो पल्प है वो अलग हो जाए। फिर हमने इसको छलनी की मदद से छान लेना है। इस तरीके से आपने दूसरे बाउल के ऊपर छलनी रख के इसको छान लेना है। आधा कप पानी हम इसके ऊपर से डालेंगे कि जितना भी पल्प है वो निकल जाए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं आपने करना। तो आपने अच्छे से इसको छान लेना है। आप देख सकते हैं कि जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। अगर आप इसके ऊपर एक दफ़ा इस तरीके से पानी डाल के इसको मसलेंगे तो आपका जो पल्प है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ये हमने निकाल लिया। अब हमने जो इमली का पल्प निकाला है इसको हम साइड पे कर लेंगे। ये हमारे पास रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ जो हमने खुबानियाँ भिगो के रखी थी हम कढ़ाई के अंदर इनको ऐड कर देंगे और 2 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास हमने इसके अंदर पहले ऐड किया, 1 गिलास अब मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब हम इसको पकाएंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है कि जो हमारी खुबानियाँ वो अच्छे से गल जाएं। तो 5 मिनट के लिए हमने खुबानियों को पका लिया। आप देख सकते हैं अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। आपने पहले इनको ठंडा करना है फिर आपने इनको ग्राइंड करना है। मैं इसको डायरेक्ट ग्राइंड करने लगी हूँ मेरे पास क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको साथ ही जो है ग्राइंड कर लिया है। ब्लेंडर के अंदर हमने इसको थोड़ा सा हमने करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये देख सकते हैं जग के अंदर मैंने ऐड कर दिया और इसको ग्राइंड कर लिया है।
और थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर खंगाल के डालेंगे कि हमारा जो पल्प है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। खुबानी का सारा पल्प मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ा सा हमने इसके अंदर खंगाल भी ऐड किया और बाकी जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इमली और खुबानी की चटनी मिक्स करके बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी, खट्टी मीठी सी, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर पीसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और कुटी लाल मिर्च भी हम इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। चाट मसाला हाफ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अजवाइन हमने इसके अंदर आधा टीस्पून ऐड करनी है। मैं इसके अंदर शामिल करूंगी गुड़। ये मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब गुड़ ऐड किया है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड करूंगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं सारी। मैंने हाफ गुड़ ऐड किया और हाफ चीनी। अब हम इसको पकाएंगे तो अच्छे से हमने इसको पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। आपने जितना इसको पतला रखना है उसी हिसाब से इसको पकाना है। कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। टॉटी मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड की है। इससे हमारी चटनी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको पूरा महीना भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। अब हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको कम लगे या मीठी कम लगे तो आप इसमें इसी टाइम और ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है कि हमारी जो चटनी है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। हमने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी कितनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। पहले आपने चटनी को अच्छे से ठंडा करना है, फिर आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देना। तो आपकी चटनी जो है पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और कितनी ये गाढ़ी है। लड्डुओं के लिए हमारी जो चटनी है बिल्कुल परफेक्ट रेडी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के साइड पे करते हैं और दूसरी तरफ अब हम लड्डू बनाएंगे। बैटर बनाने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट और एक ही साइज़ के बनेंगे। गोल तो आपने एक साइड में लेना है बर्तन में पानी और एक चम्मच लेना है जितने साइज़ का आपने लड्डू बनाना है। तो चम्मच को पहले आपने पानी में डिप करना है, फिर आपने बैटर लेना है और आपने उसको पैन के अंदर डाल देना है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चम्मच के साथ चिपका नहीं। अब दोबारा से आपने चम्मच को पानी में भिगोना है और फिर आपने बैटर डालना है। इसी तरीके से आपने सारे लड्डू बनाने हैं। पहले आपने चम्मच को पानी में लाजमी डिप करना है, फिर आपने बैटर को उठाना है उसके साथ। ये देख सकते हैं आपके लड्डू की जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और गोल हमारे लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल भी ये चम्मच के साथ चिपक नहीं रहे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो लड्डू हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अगर आप चम्मच को पानी में डिप नहीं करेंगे तो जो आपके लड्डू की शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। तो आपने इसको जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये दाल कच्ची है। हल्की आंच पर आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है दोनों साइडों से। तो ये आप देख सकते हैं इनका कलर जो है चेंज हो चुका है और हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं। हल्की आंच पर हमने इनको फ्राई किया है। आपके लड्डू फ्राई हो जाएं, फिर आपने अगर चेक करना हो कि आपके जो लड्डू हैं वो अंदर से कच्चे तो नहीं है, तो आपने एक लेनी है टूथपिक और वो आपने इस तरीके से लड्डू के अंदर ऐड करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। आपकी टूथपिक जो है बिल्कुल ड्राई आएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे लड्डू बने हैं, एक ही साइज़ के, और इनकी जो शेप है कितनी अच्छी आई है। इनको हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमने जो बाकी लड्डू हैं वो भी फ्राई करने हैं। आपने बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो गर्म नहीं करना, हल्की आंच पर ही आपने सारे लड्डू जो हैं वो फ्राई कर लेना है। फिर ही आपके जो लड्डू हैं वो अच्छी और फ्लफ़ी बनेंगे, अंदर से जालीदार बनेंगे। तो सारे लड्डू मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। चटनी भी हमारी रेडी है। चटनी के अंदर मैंने धनिया पुदीने की जो ग्रीन चटनी होती है सब्ज़ मिर्च की, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और सैलड में मैंने गाजर और मूली को अच्छे से ग्रेट कर लिया मोटी साइड से। अब मैं आपको प्लेट में सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे कितने मज़ेदार जो लड्डू हैं वो रेडी हुए हैं। लड्डू के ऊपर आपने जो चटनी है वो ऐड करनी है। ये बहुत ही मज़े की चटनी है। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से हम थोड़ी सी इसके ऊपर गाजर और मूली ऐड करेंगे तो हमारे मज़ेदार से लड्डू पीठी रेडी हैं। बार में एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से हमारा जो लड्डू है वो कितना जालीदार बना है। ये देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।